हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैथ से बहुत डर लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन डरने से काम नहीं चलता ना। जिससे जितना डरो उससे उतना लड़ो, है ना भाई? तभी तो डर निकलेगा। और आप लोगों को ये तो सबको पता है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। तो रिस्क लीजिए, लड़ाई करिए क्वेश्चन के साथ। पार हो गए तो 6 मार्क्स आएंगे, 4 मार्क्स आएंगे, कॉन्फिडेंस मिलेगा। प्लीज़ आज हम डिस्कस करेंगे आपसे सेट्स के अंदर। अगर आपको 3 सेट्स गिवन होते हैं, ए बी सी, आपसे कह रहा है ए को लाइक करने वाले 20 हैं, बी को लाइक करने वाले 30 हैं, सी को लाइक करने वाले 40 हैं, तो ए बी को लाइक करने वाले इतने, बी सी को इतने, सी को इतने, वो सारा एक लंबी सी स्टोरी होती है, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। लेकिन आज इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये हो क्या रहा है। देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, चलिए पहले तो समझते हैं बात को। ये है सर जी हमारे पास, है ना भाई, ये हमारे पास है। क्लियर? अब जैसा हम अपनी दुकान चलाते हैं ना भाई, पढ़ने पढ़ाने की हैं, हाँ हाँ, ट्यूशन क्लासेस, हम तो दुकान ही कहते हैं भाई। ये ज्ञान तो फ्री में बांटने की चीज़ थी, अब हम इसके ले रहे हैं पैसे। तो जब पैसे ले रहे हैं तो फिर दुकानदारी है, और जो हमें पैसे दे रहे हैं वो हमारे ग्राहक हैं, कस्टमर है ना जी। तो खैर, हम आपसे क्या कह रहे हैं, ये हमारा बेटा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास है सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, और मान लो ये एच भी है। अब हम क्या कह रहे हैं, मान लीजिए हम बच्चे जो हैं पढ़ने जाते हैं कोचिंग, है ना। अब वो पढ़ते हैं मैथ्स, ठीक है, वो पढ़ते हैं फिज़िक्स, और वो पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो अब क्या होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो कोचिंग में मैथ्स और फिज़िक्स दोनों पढ़ते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री तीनों पढ़ते होंगे। ये चीज़ तो इस तरह से। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कोचिंग सिर्फ मैथ्स पढ़ने जाते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट वो नहीं पढ़ते साइंस, तो सिर्फ मैथ्स पढ़ते होंगे, सिर्फ फिज़िक्स पढ़ते होंगे, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते होंगे। ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं पढ़ते होंगे। तो ये चीज़ है। तो अब अगर आपको ये सारा समझ में आ जाए तो फिर आपको सारा आंसर देना। आपसे कहने लगे वो वाले स्टूडेंट बताओ जो टोटल, वो वाले स्टूडेंट जो पढ़ते हैं। अब जो पढ़ते हैं उसको ये भी पूछ सकता है कि एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, हाँ ये टर्म्स आ जाएगा कि स्टूडेंट्स स्टडिंग एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। एटलीस्ट 1 का मतलब 1 पढ़ते हो, 2 पढ़ते हो, 3 पढ़ते हो, सारे आपको बताएं तो पढ़ने वाले। तो अगर नहीं पढ़ते हो तो ये नहीं पढ़ने वाले हैं। तो एक तो इनका यूनियन पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपके पास 3 सेट्स हैं तो नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी पूछ सकता है। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन आपसे पूछ सकता है नहीं वो स्टूडेंट्स बताओ जो सिर्फ मैथ्स पढ़ते हो, तो ओनली मैथ्स, ओनली ए। हो सकता है वो पूछा जाए कि नहीं सिर्फ फिज़िक्स पढ़ते हो, तो ओनली बी। मैं ए बी सी से कह रहा हूँ क्योंकि आगे हम क्वेश्चन में ए बी सी लेंगे। एक सेट को ए ले लिया, एक को बी ले लिया, और एक को सी ले लिया, है ना। तो ओनली बी पढ़ते हो। ऐसे सब्जेक्ट स्टूडेंट जो सिर्फ सी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपसे क्वेश्चन कहेगा नहीं वो वाले स्टूडेंट बताओ जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ओनली 1 सेट। तो 1 सेट का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, या तो वो क्या होगा, ए में हो सिर्फ ये ओनली 1, या ये, ठीक है। हो सकता है आपसे कहते नहीं वो वाले स्टूडेंट बताओ जो ओनली 2 सेट्स, 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो, या फिर ये बताओ ओनली 3, एग्जैक्टली 3, ठीक है भाई, एग्जैक्टली 3। तो एग्जैक्टली 3 तो आपको पता है ये कॉमन वाला जो पार्ट है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो जो एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट पढ़ते हो, जो सिर्फ एक इकलौता ए या बी या सी पे हो, या फिर ओनली 1 सेट, आइदर इन ए, ओनली इन ए, ओनली इन बी, ओनली इन सी, ये वाले। तो ये फार्मूलाज कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, उसको समझने की कोशिश करना। आइए देखते हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी प्लस नंबर ऑफ़ सी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास होता है। एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम, अगर हमें टोटल चाहिए, ठीक है, देख लीजिए हमने किया क्या है। हमने किया ये है, हमने किया ये है कि ये हमारे पास बेटा जी टोटल है, ठीक है।
ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए और बी और सी, ठीक है सर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। तो अब आपके पास क्या है, जब आप यूनियन निकाल रहे हो तो यूनियन में आपने ए वाले ले लिए, तो ए वाले आ गए बेटे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और बी में कौन से आ गए, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, और सी में कौन से आ गए, सी प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ये मेरे पास आ गए। ठीक है, अब इसमें से आपने ले लिया, अब आपने वो भी लिए हैं जो ए में भी हैं और बी में भी, यानी कि इनको दो बार, तो माइनस बी प्लस सी। आपने वो भी ले लिए जो ए में हैं और सी में हैं, तो यानी कि माइनस सी प्लस डी, और फिर आपने वो भी ले लिए जो बी में भी हैं और सी में भी हैं, तो माइनस सी प्लस ई। तो आप खुद चेक करो, सी को माइनस कर रहे हो, ई को माइनस कर रहे हो, ये माइनस हो जाएगा साइन से ना, फिर सी को माइनस कर रहे हो, फिर डी को माइनस कर रहे हो, फिर सी को माइनस कर रहे हो, फिर बी को माइनस कर रहे हो, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, आपके पास क्या क्या आ गया, आपके पास ए आया है, बी आया है, ठीक है, डी आया है, ई आया है, एफ आया है, जी आया है, सी नहीं आया है, तो वापस सी को प्लस करना पड़ेगा। तो हमने वही किया है, ए लिया, फिर बी लिया है, फिर सी लिया है, फिर ए और बी का कॉमन लिया है, फिर बी और सी का कॉमन लिया है, फिर सी और ए का कॉमन लिया है और सी को प्लस किया है। तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बनता है, नहीं सर वो बताओ जो सिर्फ ए में है, ओनली इन ए। तो ओनली इन ए क्या होगा सर, ओनली इन ए का मतलब है सर जी कि नंबर ऑफ ए में से ए और बी के साथ जो कॉमन है उनको निकाल दीजिए, और ए और सी के साथ कॉमन है उनको भी निकाल दीजिए। तो ये हमारे पास है ए बी सी डी, इसमें से आपने इसको निकाल दिया तो बी सी निकल गया, फिर आपने इसको भी निकाल दिया, फिर सी डी निकल गया, तो सी दो बार निकल गया, तो सी को प्लस करो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास होता है। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि नहीं ओनली इन वन सेट, ओनली इन वन सेट, तो उसमें ए वाले भी आ जाएंगे, बी वाले भी आ जाएंगे, सी वाले भी आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस ट्वाइस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ट्वाइस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ट्वाइस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस थ्राइस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर आपसे ये कहा जाए कि नहीं वो वाले बताओ जो दो सेट्स में, ओनली इन टू सेट्स, तो वो होता है, टू का मतलब होता है ए और बी में कॉमन, बी और सी में कॉमन, और ए और सी में कॉमन, इनको लिया है। तो इसमें क्या होगा कि जो कॉमन वाला पार्ट है, आपने इसको ले लिया, आपने इसको ले लिया, आपने इसको ले लिया, तो सी थ्री टाइम्स आ गया, तो थ्री टाइम माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये होता है ओनली इन टू सेट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं एनसीईआरटी का।